गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 11 मनोविज्ञान में अब हमारा पाठ जहाँ से बाकी था कि एरिक एरिक्सन के जीवन विकास की स्थिति के सिद्धांत। तो मनोविज्ञान एरिक एरिक्सन के जीवन विकास का सिद्धांत फ्रॉइड के विचारों पर आधारित है। उन्होंने जातीयता की अपेक्षा व्यक्ति और समाज के बीच की आंतरक्रिया को अधिक महत्व दिया है। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया समग्र जीवन काल के दौरान चलती है। मनोविज्ञान एरिक्सन ने व्यक्ति जिस समाज में लालन पालन प्राप्त करता है, जो कुछ सीखता है और समाज को जो कुछ प्रदान करता है, उसके संबंध में व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रक्रिया सूचित की है। एरिक्सन ने बताया है कि जीवन विकास की प्रक्रिया को 8 विभागों में बांटा जा सकता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं किस प्रकार संतुष्ट करता है और इन आवश्यकताओं के संबंध में कितनी चुनौतियां झेलता है और उचित ढंग से उपाय करता है। जितनी मात्रा में व्यक्ति चुनौतियां को हल कर सकता है, उतनी ही मात्रा में व्यक्ति का विकास स्वस्थ रूप से होता है। इस संपूर्ण मुद्दे को समझने के लिए उसने जीवन विकास की स्थिति के सिद्धांत से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कि विश्वास विरुद्ध अविश्वास। बालक अपने जीवन के प्रथम वर्ष में विश्वास अथवा तो अविश्वास की भावना की नाजुक स्थिति का अनुभव करता है। सामान्य रूप से विश्वास की भावना का विकास शारीरिक सुख चैन की भावना पर और कम भय की भावना पर आधारित है। यदि माता पिता बालक की आवश्यकताओं के प्रति सजग है तो ऐसे बालकों में विश्वास की भावना अच्छी तरह विकसित होती है। माता पिता का प्रतिभाव और निकटता विश्वास की भावना में वृद्धि करता है। इसके कारण बालक में दुनिया बहुत सुंदर है और शांति से जीने लायक है, ऐसी अपेक्षाएं जागृत होती है। अब दूसरी जो है स्वायत्तता विरुद्ध शर्म और शंका। शिशु दूसरे वर्ष के प्रारंभ से अपनी संकल्पना शक्ति की स्वतंत्रता का भाव अनुभव करता है, अपने आप ध्यान रखना सीखता है। इस प्रकार स्वतंत्रता की भावना का विकास प्रारंभ होता है। यदि बालक को खूब रोका जाए तो उसे कठोर दंड दिया जाए, लगातार उसे तनाव में रखा जाए तो ऐसा बालक शर्मीला, संकोचनशील और शंकाशील बने, ऐसी संभावना होती है। इस समय में माता पिता को उसे समझदारी पूर्वक का रक्षण इस प्रकार देना चाहिए कि जिससे शिशु का विकास अवरुद्ध न हो। तीसरा है पहल वृत्ति विरुद्ध दोष की भावना। तो तीसरे स्तर में शिशु बाल मंदिर में जाने लगे तब परिवार के संकीर्ण वातावरण में से बाहर निकलकर सामाजिक जगत के विशाल वातावरण के साथ आंतर क्रिया करता है। इसके लिए उसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाल मंदिर जाने पर अपनी वाटर बैग संभाल कर लानी होती है, दूसरे बालकों से लड़ाई हो तो उसका सामना करना होता है। इससे उसके व्यक्ति में चपलता और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार स्थापित होता है। इसके कारण बालक में जबरदस्ती की भावना, जवाबदारी की भावना, अपने शरीर की और चीज़ वस्तुओं को संभालने की वृत्ति, पहल करने की वृत्ति और अपने प्रश्न अपने ढंग से सुलझाने की वृत्ति का विकास होता है। इस समय के दौरान माता पिता को उसकी प्रवृत्तियों में विक्षेप किए बिना उनका निरीक्षण करना चाहिए। उनका अत्यधिक नियंत्रण करने से दोष की भावना उत्पन्न होती है। चौथा है उद्यमशीलता विरुद्ध लघुता। यह स्थिति प्राथमिक विद्यालय के समय में आती है, क्योंकि इस समय में बालक को नया ज्ञान प्राप्त करना होता है और बौद्धिक शक्तियाँ प्राप्त करनी होती है। इसमें यदि बालक अपेक्षा अनुसार क्षमता अथवा तो परिणाम प्राप्त न करे तो उसमें लघुता ग्रंथि आती है। इसलिए इस समय के दौरान शिक्षक की भूमिका अत्यंत उम्दा और जिम्मेदारीपूर्ण होती है। वह स्वयं सक्षम है, ऐसी भावना बालक में शिक्षक को जागृत करनी है। पांचवा है स्व परिचय विरुद्ध भूमिका संबंधित उलझने। यह स्थिति तरुण आयु की मुग्धावस्था में प्रवेश की है। इस समय में उसके अलग अलग व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए तथा आगे का जीवन किस तरह बनाना चाहिए, ये सभी प्रश्न उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में माता पिता का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता पिता स्वस्थ और अनुभवी व्यक्ति होने से मुग्धावस्था में अलग अलग भूमिका का और उन भूमिकाओं को अच्छी तरह निभाने के लिए प्राप्त ऐसे अलग अलग मार्गों का दिशा निर्देश करना चाहिए।
जिससे मुग्धावस्था में संतान कम उलझन महसूस करे और उचित मार्ग पसंद करे। ऐसा यदि ऐसा न हो तो बालक की असफलता उसकी भूमिका के संबंध में उलझने उत्पन्न करके उसे अधिक अनिर्णित स्वभाव वाला बनाता है। छठा, आत्मीयता विरुद्ध एकाकीपन। जवानी की अवस्था में अलग अलग व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रिया से व्यक्ति आत्मीयता की भावना और एकाकीपन की भावना के बीच संघर्ष महसूस करता है। युवक अपने परिवार के अलावा बाहर भी आत्मीयता संबंध विकसित करने की कोशिश करता है और वह स्वस्थ संबंध संभालता है, लेकिन इन प्रयत्नों में उसे असफलता प्राप्त हो तो उसमें एकाकीपन की भावना घर घर जाती है। सातवां, उत्पादकता विरुद्ध निष्क्रियता। मध्यायु पर व्यक्ति व्यवसाय में स्थिर होने की कोशिश करता है तथा जवानों और समवयस्कों के साथ स्थिर संबंध विकसित करके जीवन उद्देश्यपूर्ण बने ऐसी कोशिश करता है, लेकिन अगर इन प्रयासों में उसे असफलता मिले तो वह स्थगितता महसूस करते हुए असफलता की ओर मुड़ जाता है। आठवां है सुग्रथितता विरुद्ध हताशा। जीवन की अंतिम अवस्था में व्यक्ति प्रवृत्ति से निवृत्त होकर स्वयं ने जो जीवन पथ बनाया है उसका लेखा जोखा यानी कि हिसाब किताब करता है। प्राप्त की हुई सफलता में सफलता के पहलू अधिक हो तो गुजारी गई जिंदगी के प्रति संतोष और उद्देश्य प्राप्ति की भावना होती है। यदि असफलता के पहलू अधिक है, व्यक्ति ऐसा महसूस करे तो वह नकारात्मक भावना, विषाद और हताशा महसूस करता है। उपर्युक्त स्थितियों में आने वाली चुनौतियों को हमेशा सकारात्मक अभिगम से हल किया जा सके ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमेशा दो प्रकार के भाव उत्पन्न करती है, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन अगर चुनौतियों का सामना स्वस्थता से किया गया हो तो सकारात्मक भावना का आधिपत्य रहता है और व्यक्ति अपने जीवन का विकास अच्छी तरह से कर सकता है। बराबर। तो यहाँ पे जो ये पाठ था तीसरा वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय फिर आपको अच्छी तरह से कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।